हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की। ट्राई दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 170। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन दिस केस देयर इज एन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट which is rupees 10,000. Rate of interest is 5%, right? टाइम कितना हमें दिया हुआ है? ऑफ फॉर 1 ईयर, राइट? तो हमें इसके लिए इंटरेस्ट निकालना है कि अगर 10,000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एट 5% फॉर 1 ईयर, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? अगेन 2 मेथड्स आर देयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम, विच विल बी प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम. तो in this case it will be 10,000 into 5% into 1. So that will be 2 zeros goes 2 zeros, rupees 500. एक तो आ गया हमारा ये तरीका आंसर का. अनदर मेथड इज़, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5%. 5% का क्या मतलब है कि इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़, तो जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो 5 रुपीज़ मिल रहा है, राइट? इफ़ अमाउंट 100 रुपीज़ है तो इंटरेस्ट हमारा 5 रुपीज़ है, राइट? तो अगर अमाउंट 1 रुपी होगा तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5/100. ऐसे ही अगर अमाउंट हमारा 10,000 है तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 5/100 इंटू 10,000. अगेन 2 zeros and 2 zeros you get rupees 500 आंसर योर आंसर. लेकिन जो ये इंटरेस्ट आया है दिस इज़ ओनली फॉर 1 ईयर, ये हमें याद रखना है. अगर यहीं पे ईयर्स 2 या 3 होते तो हम इसको नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते. तो दिस आंसर पर्टिकुलरली इज़ फॉर 1 ईयर. तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, दैट मीन्स फॉर 100 रुपीज़ यू गेटिंग 5 रुपीज़ इंटरेस्ट. सो फॉर 1 रुपी 5/100. सो फॉर 10,000 जो हमारा अमाउंट है उसके लिए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 500 रुपीज़. सिमिलरली कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. अब इस केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज़ रुपीज़ 3,500. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 7% पर एनम. बट जो टाइम है नाउ दैट इज़ 2 ईयर्स, नॉट 1 ईयर, राइट? सो इन दिस केस हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम. So 20 and 20 get cancelled. You are left with 70 into 7, which is 490 rupees. आप चाहो तो ऐसे यूरिनरी मेथड से भी कर सकते हो, बट इन दैट केस जो इंटरेस्ट आएगा वो 1 ईयर के लिए आएगा. फिर उसे हमें इंटू 2 करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड फॉर 2 ईयर्स. तो विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विद आप वैसे कर सकते हो. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. In this case, the principal is given as 6,050 rupees. Rate of interest is given as 6.5%. Time is given as 3 years, right? 3 years में अब हमें ये पूछना है कि इंटरेस्ट कितना है एंड ऑल्सो द अमाउंट दैट विल बी पेड आफ्टर 3 years. ठीक है? तो अब इस केस में अगेन इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम, विच विल बी 6050 इंटू 6.5% into 3 years, right? This will also come here into 10. So 10 and 10 get cancelled. So we are left with 605 into 65 into 3/100. इसको सॉल्व कर लेंगे हम. So इसको सॉल्व करके लगभग हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 1179.75 रुपीज़. कुछ इस टाइप से आएगा. सो दिस विल बी आर इंटरेस्ट आफ्टर 3 years. नाउ अमाउंट पेड कितना हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? इतना तो हमें इंटरेस्ट मिला है 3 साल का. एक्चुअल अमाउंट हमारा था 6050. सो द टोटल अमाउंट विल बी जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस हमारा इंटरेस्ट. सो दैट विल बी 6050 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 1179.75. So you will add that, you will get 0.75, 9, 12, 2, 7. 7229.75 rupees. So that will be the amount you will get after 3 years with this interest added. Similarly, question number 4. Question number 4 में भी यही है. Principal is 7,000 rupees at a rate of 3.5%. and it is borrowed for
2 years. So what is the interest and amount paid at the end of 2 years? So again interest हमारा क्या हो जाएगा, 7,000 principal into rate percentage into time. This again will come here. 3 zeros, 3 0 get cancelled. We are left with 7 into 35 into 2, which is 7 into 70, again 490. So 490 तो आ गया हमारा interest. So the interest after 2 years is rupees 490. Now the amount that will be paid will be the principal amount plus the interest. तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 7,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 490. सो दैट विल बी रुपीज़ 7490. जो भी अमाउंट हमारा बेस अमाउंट होता है प्रिंसिपल, उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे.